Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. So in today's video, we are going to start exercise 7.3. So let's start the video with question number 1. Question number 1 में हमारे पास इस तरह से एक figure given है. First of all, let me explain you the question with the help of this diagram. Question में हमारे पास ABC and DBC दो isosceles triangles हैं same base BC पर. Isosceles triangles are those triangles in which two sides are equal. तो अगर ABC एक isosceles triangle है तो इसकी AB साइड इक्वल होगी साइड AC के साथ. और अगर similarly DBC is also an isosceles triangle then DB is equal to DC. और ये दोनों एक सेम बेस BC के ऊपर बने हुए हैं. AD साइड को इस तरह से पॉइंट P पर एक्सटेंड किया गया है और पॉइंट P BC साइड को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्ट मीन्स जस्ट कट कर रहा है. अब इस क्वेश्चन में हमें ये 4 पॉइंट्स हमें प्रूफ करने हैं. तो हम इन पॉइंट्स को एक एक करके शो करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉइंट 1 देखते हैं. पॉइंट 1 में हमें शो करना है दैट ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. अब हम देखते हैं हमारे ट्राइंगल ABD और ACD कौन से ट्राइंगल है. ABD इज द दिस वन. ABD को मैंने येलो कलर से शेड किया है एंड ट्राइंगल ACD को मैंने ग्रीन कलर से शेड किया है. अब फर्स्ट पॉइंट में मुझे इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है. इसके लिए मैं लिखूंगी इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. इन दो ट्राइंगल्स में हम देख सकते हैं AB इज इक्वल टू AC के साथ इक्वल है. ये मैंने आपको क्वेश्चन में समझाया था क्योंकि ये ABC एक पूरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसीलिए ये दोनों साइड इसकी इस ट्राइंगल की इक्वल होंगी. तो यहां पर रीजन आएगा गिवन. सिमिलरली BD इज इक्वल टू DC है. ये दोनों साइड भी एक दूसरे के साथ इक्वल है. क्यों? क्योंकि DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं, इस वजह से ये दोनों साइड भी इक्वल हैं. तो यहां पर भी रीजन आएगा गिवन. And the third one AD is equal to AD common. आप देख सकते हैं ये AD साइड येलो ट्राइंगल में भी आ रहा है और AD साइड ग्रीन ट्राइंगल में भी आ रहा है. तो इसीलिए ये दो ट्राइंगल में कॉमन है, इसलिए इसका रीजन आएगा कॉमन. हमने इन दो ट्राइंगल्स में ये तीन चीजें इक्वल शो कर दी हैं, इसीलिए ये दो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट. तो यहां पर हम लिखेंगे therefore ट्राइंगल ABD is congruent to triangle ACD by SSS congruency rule. SSS means side side side, क्योंकि ये तीनों साइड हैं इसीलिए साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए और हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है. अपने नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ने से पहले हम इसी पार्ट में ये दो एंगल्स इक्वल भी रखेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2. अगर मैंने ये दो ट्राइंगल्स इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए हैं तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा मेरा बाय CPCT से. CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. अगर मैं कोई भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देती हूँ तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो एंगल्स हों चाहे वो साइड्स हों, वो सब भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाते हैं. ये दोनों मैंने इक्वल क्यों प्रूफ किए हैं ये आगे के नेक्स्ट पार्ट में जब मैं प्रूफ करूंगी उसमें आपको समझ में आएगा. अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ. सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP. तो ABP हमारा होता है ABP को मैं ग्रीन कलर से पिंक कलर से शेड कर रही हूं एंड ACP है हमारा ये वाला ब्लू कलर वाला ट्राइंगल. अब मुझे पिंक एंड ब्लू कलर के ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है. तो देखिए उसके लिए हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल ACP AB इज इक्वल टू AC. ये तो हमने फर्स्ट में भी देखा था दैट ये वाली साइड इस साइड के साथ इक्वल है गिवन, क्योंकि ये दोनों एक आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं.
सेकेंड AP इज इक्वल टू AP कॉमन, AP साइड हमारे दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है, इसलिए ये दोनों में हो गई कॉमन. एंड थर्ड वन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं बाय CPCT. और आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव. हमने ऊपर ही प्रूव कर दिया था. अब हमने इन दो ट्राइंगल्स में ये तीनों चीजें इक्वल दिखा दी हैं, इसीलिए therefore triangle ABP is congruent to triangle ACP by side angle side. क्योंकि यहाँ पर दो साइड्स हैं और एक एंगल है, इसीलिए साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट हो गए हैं. और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इनकी ये बची हुई साइड्स BP और PC भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगी. तो BP इज इक्वल टू PC बाय CPCT. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स की वजह से ये दोनों भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगी. और यहाँ पर हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो जाता है. नाउ लेट्स मूव टू द पार्ट थर्ड. पार्ट थर्ड में हमारे पास है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D. हमें ये प्रूफ करना है दैट AP लाइन एंगल A और एंगल D को बाइसेक्ट कर रही है. एंगल A हमारा है ये वाला और एंगल D है हमारा ये वाला. बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना. अगर AP एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी विच मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होना चाहिए. और अगर AP एंगल D को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो अगर मैं इसका नाम एंगल 3 रख दूं और इसका नाम एंगल 4 रख दूं तो एंगल 3 और इक्वल टू एंगल 4 होना चाहिए. दैट मीन्स हमें एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 यहाँ पर शो करना होगा. अगर हम ये इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो AP इज बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D प्रूफ हो जाएगा. तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे. सबसे पहले हमें पार्ट 1 में हमने एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 शो कर दिया था बाय CPCT और यू कैन से प्रूव्ड अबव. फर्स्ट पार्ट में हमने ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल दिखा दिए थे. अब हमें शो करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. इसके लिए हम ट्राइंगल DBP एंड ट्राइंगल DCP ये दो ट्राइंगल्स को लेंगे. मैं DBP को ब्लू कलर से शेड कर रही हूं और DCP को पिंक कलर से. अब इन दोनों को मुझे कॉन्ग्रेंट दिखाना होगा. इसमें DB इज इक्वल टू DC देख सकते हैं हम. गिवन ये वाली साइड के साथ इक्वल है क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं. देन DP इज इक्वल टू DP कॉमन है. DP इस वाले ट्राइंगल में भी आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी आ रहा है, इसीलिए ये साइड कॉमन हो गई दोनों ट्राइंगल्स में. नाउ द थर्ड वन BP इज इक्वल टू PC. ये वाली साइड इक्वल है इस साइड के साथ. ये मैंने सेकेंड पार्ट में प्रूफ किया था बाय CPCT और आप लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव. हमने ऊपर प्रूफ कर दिया है. इन दो ट्राइंगल्स में मैंने तीन चीजें इक्वल शो कर दी हैं, इसीलिए देयरफॉर ट्राइंगल DBP इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DCP. ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं बाय साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल. क्योंकि ये तीनों साइड हैं इसीलिए साइड 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 कॉन्ग्रेंसी रूल से ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए हैं. अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए हैं तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे. दैट मीन्स एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT. इसीलिए AP बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल D. और इससे हमें पता चल गया AP एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है और एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है. बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है. एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है इसके एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए और एंगल D को दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है
एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। और यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है। और अब हम चलते हैं इसके लास्ट एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसमें हमें ये शो करना है दैट AP BC के साथ परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर मीन्स ये AP BC के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ पर ये 90 डिग्री भी हो, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैंने इन दो एंगल्स को 5 और 6 नेम दे दिया है। एंड बाइसेक्टर मीन्स ये BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अगर AP BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है विच मीन्स AP इज इक्वल टू PC होगा। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमने BP इज इक्वल टू CP, ये दो हमने इससे पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम यहां पर प्रूफ कर चुके थे CPCT से। तो यहां पे हम लिखेंगे CPCT या फिर प्रूव्ड अबव। हमने इसको बाइसेक्टर तो प्रूफ कर दिया दैट AP इज द बाइसेक्टर ऑफ BC। अब हमें इसको परपेंडिकुलर शो करना है। परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री के दिखाने होंगे। उसके लिए देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय CPCT, क्योंकि ये दो ट्राइंगल्स ब्लू एंड पिंक ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ADB एंड DPC कॉन्ग्रेंट है, तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा बाय CPCT। क्योंकि जैसे हमने एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 किया था, सिमिलरली एंगल 5 भी एंगल 6 के इक्वल होगा। अब हम इन दोनों एंगल्स में लीनियर पेयर लगाएंगे, क्योंकि ये दोनों एंगल्स एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इसीलिए इन दोनों एंगल्स का सम होगा लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन इसका आएगा लीनियर पेयर। एंगल 5 एंगल 6 के साथ इक्वल है, इसीलिए मैं एंगल 6 के जगह भी एंगल 5 पुट करूंगी। एंगल 5 प्लस एंगल 5, 2 एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। 2 एंगल 5 के साथ मल्टीप्लाई में था, इसलिए 180 के पास जब वो गया तो वो डिवाइड में हो गया। और यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल किया तो आ गया 90। यहाँ पर हमारे पास एंगल 5 आ गया 90 डिग्री। और अगर एंगल 5 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर हमने BP को भी CP के साथ इक्वल कर दिया, मतलब वो बाइसेक्टर है, मतलब पूरी BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और एंगल 5 और एंगल 6 भी मैंने यहाँ पर 90 शो कर दिए, विच मीन्स कि ये परपेंडिकुलर भी है। देयरफॉर AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। और हमारा क्वेश्चन 1 यहां पर हो जाता है कंप्लीट। I'll come with my videos on every Monday and Thursday, so stay tuned with my channel. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.